तो जब प्रधानमंत्री प्रमोट करें और बैकग्राउंड में उनके जो मोहन भागवत उनको जो वहां से आदेश थे तो कभी भी सामने नहीं होते, उनकी पुष्ट पनाही करे, जब सेंटर में तड़ीपार मिनिस्टर हो, ये लोग जो नाथूराम गोडसे जो पहला आतंकवादी था उसी के फॉलोअर्स हैं। ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं, ये लड़ाई आरएसएस वर्सेस इंडिया है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, फासीवाद वर्सेस इंडिया है। तो शैतान के फॉलोअर्स हैं, शैतानियत ही करेंगे, लेकिन ये लोग अच्छे से कान खोलकर सुन लें। जैसे वो मैन कह रहा है मस्जिद के बाहर आके हम लोग मुस्लिम औरतों को जो है ये लोग रेप करेंगे, उसको वहीं से पकड़ कर डालेंगे। मैं आपको साथ दूंगा, ये देश को आजाद कराने के लिए मुसलमानों ने तब भी शहादतें दी थी और मुसलमान आज भी इस देश को बचाने के लिए शहादत देगा, डरेगा तो बिल्कुल भी नहीं। जितनी चीजें हो रही हैं, जो प्रधानमंत्री प्रमोट करता हो नफरत को, वो जो टैक्स फ्री कर दे कश्मीर फाइल्स को, कि जाओ देखो और भीड़ में भेड़िए और हैवान बन जाओ। जब प्रधानमंत्री उनके जो गोरखे हैं, और ये भी एक बात ध्यान रखना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, ये फासीवाद वर्सेस इंडिया है। उसमें पहला टारगेट मुस्लिम्स हैं और ये जो फासीवाद है यहां आरएसएस है। ये जो आरएसएस इस देश में जो नफरत उसने 100 साल लिए बनाने के लिए, इस नफरत की खेती को, तो जो कुछ बेवकूफ लोग हैं, नादान लोग हैं, जिन पर हैवानियत सवार हो गई, जो आरएसएस के एजेंडे में ट्रैप हो गए, वो हैवान लोग हैं। ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई आरएसएस वर्सेस इंडिया है। इसको समझना होगा, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। तो जब प्रधानमंत्री प्रमोट करें और बैकग्राउंड में उनके जो मोहन भागवत उनको जो वहां से आदेश थे, जो कभी भी सामने नहीं होते, उनकी पुष्ट पनाही करे, तो फिर जब सेंटर में तड़ीपार मिनिस्टर हो, गरीब मजलूम लोगों के वो घरों को तोड़ रहे हैं, ये कुछ भी चीज नई नहीं दिख रही है। ये लोग जो नफरत नाथूराम गोडसे जो पहला आतंकवादी था उसी के फॉलोअर्स हैं। क्योंकि पूरे इंडिया में जब विकास का नमूना बनाकर गुजरात को प्रमोट किया, तो बाबू बजरंगी वही जो पूरे इंडिया में फेमस हुआ कि एक हामला औरत का पेट चीर कर उसके बच्चे को उसको जलाया गया, तो ये चीज आप आज बता रहे हैं वही हो रही है। तो शैतान के फॉलोअर्स हैं, शैतानियत ही करेंगे, लेकिन ये लोग अच्छे से कान खोलकर समझ रहे हैं, सुन लें। जैसे वो मैन कह रहा है मस्जिद के बाहर आके हम लोग हमारी मुस्लिम औरतों को जो है ये लोग रेप करेंगे, उसको वहीं से पकड़ कर डालेंगे। जहां वो इतना बोल रहा है, मस्जिद तो दूर की बात है, उस गली में भी अगर कोई हरकत इस तरीके से करेगा तो मुसलमान चुप नहीं रहेगा। पुलिस कहां है और क्यों ये लोग पूरे शहर से मुस्लिम गलियों को ढूंढकर वहां पर ये लोग वहां पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर आप रामनवमी मना रहे हैं, आप अगर कोई आपका त्योहार मना रहे हैं, हम लोग भी त्योहार मनाते हैं, ईद का अगर त्योहार मना रहे हैं तो आपस की खुशी होती है, घरों में होते हैं। बल्कि हिंदू भाई आते हैं, हिंदू भाइयों के यहां मिठाई बांटने जाते हैं, ऐसे एक तलवारें लेकर, गंडा से लेकर, बरसे लेकर, गाली गलौज करके, मुसलमानों के खिलाफ गालियां बककर और उलूल जुलूल गाने गाकर मुल्ले काटे जाएंगे। हर एक को जय श्री राम कहना होगा। भैया कौन सा देश आ गए, मुझ पर ये कोई नहीं थोप सकता कि मुझे क्या खाना है, मुझे कैसे रहना है, मुझे किसकी इबादत करनी है। मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा। कोई आके मुझे क्यों जय श्री राम बुलाएगा? तुम्हें जय श्री राम बोलना है, तुम्हें आजादी है, तुम बोलो। ये जो तैयारी है वो किसकी तरफ से रही है? जब सरकार इस काम को प्रमोट करेगी तो वो जो चंद गुंडे हैं जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी क्यों फैलाई जा रही है? बेरोजगारी इसलिए फैलाई जा रही है कि उनको गलत तरीके से इस्तेमाल लेना है। लेकिन मैं आपको साफ बोल देता हूं,
ये देश को आजाद कराने के लिए मुसलमानों ने तब भी शहादतें दी थी और मुसलमान आज भी इस देश को बचाने के लिए शहादत देगा। डरेगा तो बिल्कुल भी नहीं, वो उसकी अपनी हिफाजत करेगा और हिफाजत के लिए उसको जान देनी पड़े तो जान देगा, लेकिन ये नहीं है वो अपने मजहब से भी नहीं फिरेगा। उसका दीन, उसका ईमान बहुत मजबूत है और वो ईमान और दीन ही इस देश को बचाएगा। मुसलमान क्योंकि तमाम चीजें अदालतों पर और इन सेक्युलर पार्टीज के भरोसे पर रहकर उसने सब्र से काम लिया, तहम्मुल से काम लिया, लेकिन अब मुसलमानों के घरों तक पहुंच गए हैं, उनकी मस्जिदों के सामने पहुंच गए हैं, तो उसको जवाब देना बनता है। इसलिए मैं अपील करूंगा यहां से कि पूरे देश की जितनी भी कानून व्यवस्था है वो संभालें। ये जितने भी पुलिस महकमे में काम करने वाले लोग हैं वो हमारे पैसे से उनकी नौकरियां चलती हैं। ये मोदी और अमित शाह का पैसा नहीं है, ये भागवत का पैसा नहीं है। यहां की आवाम, यहां की हर एक आवाम, कोई भी जाति धर्म की है, उनके टैक्सेशन से आप लोग जीते हैं। पुलिस डीजीपी से लेकर एक नीचे हवलदार तक उसकी जिम्मेदारी उसको पब्लिक के लिए है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए है। इसलिए पब्लिक सेफ्टी देने के लिए काम करें। अगर आप हमें सेफ्टी नहीं देंगे तो हम अपनी सेफ्टी फिर करेंगे ही सही, और उस सेफ्टी के अंदर जवाब भी मिलेगा। ऐसे महंत को भी जवाब मिलेगा और ऐसे जो गुंडे घूम रहे हैं उनको भी जवाब मिलेगा।